दोस्तों आदाब, मैं हूं इस वक्त मोहम्मद गुफरान आफरीदी और मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद पराचा साहब। गुज़िश्ता दिनों जो जिस तरह से सांसद इकरा हसन के साथ एडीएम के ज़रिए जो बदसलूकी और नाज़िबा कलिमात अदा किए गए हैं, उस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद महमूद पराचा साहब, जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका उस पर क्या कहना है। सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले से बात करनी जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो नाज़िबा कलिमात अदा की एडीएम ने, सहारनपुर के एडीएम ने, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर जो बात प्रेस के माध्यम से सामने आ रही है, अगर तो वो सच है, तो इसमें दो चीज़ें आते हैं निकल के सामने कि पहले तो वो जो भी एडीएम साहब हैं उनको सस्पेंड करके इंक्वायरी करके उनको अपनी नौकरी से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें प्रोटोकॉल नहीं पता है देश का कि प्रोटोकॉल क्या है, एक सांसद की क्या वैल्यू होती है और एक सांसद के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और उनकी क्या ड्यूटी होती है, तो उनको वो नौकरी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी इंक्वायरी की भी आवश्यकता नहीं है। प्रोटोकॉल क्लियर है कि क्या स्टेटस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारी है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। तो अगर वो उस ऑफिस में थी और जैसा मेरी खबर है कि वो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके गई थी, हालांकि उनको उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी कर रही है। पार्लियामेंट इस देश की राजा है, वो इस देश की राजाओं की नौकर हैं, अपने क्षेत्र के जो राजा हैं उनकी नौकर हैं, और उनकी ताकत जो भारत के संविधान की है उसकी हैसियत से उनकी जिम्मेदारी है, उनका हक है कि वो किसी भी सरकारी अफसर के ऑफिस में जाएं, रेड करें। रेड करें मतलब कहीं वो चोरी छुपे जा सकती हैं, कोई अधिकारी बेईमानी, रिश्वतखोरी या पब्लिक के साथ नाजायज़ हरकत तो नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए उनको रेड करने की भी ताकत है, ये उनको पता होना चाहिए। अब अगर किसी सरकारी अधिकारी ने अपने इमीडिएट सुपीरियर बॉस से, जिसका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है उस राज्य के, बदतमीज़ी की है, तो चीफ सेक्रेटरी के साथ बदतमीज़ी करने का क्या अंजाम होता है और उसमें कितने समय में होना चाहिए, ये वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी जिम्मेदारी है। लेकिन ये हो गई किताबी बात, ये हो गई संवैधानिक बात, ये हो गई रिवायती बात। क्या उत्तर प्रदेश में संवैधानिक राज चल रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं। अब दूसरी बात आ जाती है कि अब जो ये सारी बातें मैंने एडीएम साहब के बारे में कही हैं, ये सारी बातें हुर्फ बहुर्फ हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहिबा के ऊपर भी लागू होती हैं। क्या उन्हें पता है कि उनका क्या प्रोटोकॉल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं? और वो उस ऑफिस से अगर वापस आ गई बदकलामी सुन के, तो उनकी कितनी बड़ी गलती है, क्या उन्हें ये पता है? सर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को सर लेटर लिखा, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। हाँ, और उस कंप्लेंट के दर्ज कराने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके एवज में, इसके जवाब में इकरा हसन हुसैन साहिबा ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ये है बात, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बेइज्जती उनकी हुई है। ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। ये इकरा हुसैन साहिबा की या हसन साहिबा की बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं है, ये उस क्षेत्र की जनता की बेइज्जती एक एडीएम साहब ने की है, और इस देश की पार्लियामेंट की बेइज्जती उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की है। इकरा हसन साहिबा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो ये समझती हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, तो उनका सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो ड्यूटी होनी चाहिए, उस ऑफिसर को उसके कृत्य के हिसाब से कानूनी सज़ा दिलवाना होना चाहिए। वरना जो इकबाल होता है ना, इकबाल से ही शासन चलता है। कानून का इकबाल, संविधान का इकबाल, वो चला गया और उसमें वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। अगर वो व्यक्ति अपनी किए की सज़ा नहीं भुगतता, और वो कोई 5 साल प्रोग्राम नहीं है, अगर बहुत छोटे समय में, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि इकरा हसन साहिबा जो हैं वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस बात को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है वो इस बात को समझती भी हैं। और उनके ऊपर ये हमला उनके ऊपर नहीं है बल्कि पूरी पार्लियामेंट के ऊपर हमला है, और उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे पार्लियामेंट की और अपने क्षेत्र की जनता की इज्जत बचाएं। मुझे नहीं पता कि वो इस बात को समझती हैं या नहीं समझती। इकरा हसन ने कहा है कि मैं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगी और जो स्पीकर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी शिकायत दर्ज कराएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनको थोड़ा और मुताला करने की ज़रूरत है। ये इतना छोटी बात नहीं है कि वो ये सिर्फ चिट्ठी लिख के और उससे खामोश बैठ जाएं। उनके ऊपर अपने क्षेत्र की जनता की इज्जत बचाने की, पार्लियामेंट की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी है। ओम बिरला साहब कोई पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, वो वन अमंग्स द इक्वल हैं ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब को उनको पूरी तरीके से कन्विंस करके ये काम कराना चाहिए। वो पार्लियामेंट खुलने का इंतज़ार क्यों कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ओम बिरला साहब तो आज की तारीख में भी स्पीकर है ना, और चीफ सेक्रेटरी साहब आज भी चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उनको जाके चीफ सेक्रेटरी साहब के बाहर धरने पे बैठना चाहिए या ओम बिरला साहब के धरने पे बैठना चाहिए। और वो भी नहीं तो फिर उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए अगर वो धरने पे भी बैठने से। और अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी की, समाजवादी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो समाजवादी पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के, वो सब लोग कहाँ हैं? उन्होंने कुछ कार्रवाई की है अभी तक? मेरी जानकारी में नहीं है अगर कोई कार्रवाई, तो ये और भी अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, उसकी सांसद के साथ ये हो गया और समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो ये किसकी गलती है? ये अखिलेश यादव साहब को सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। वो अपने क्षेत्र की जनताओं के ऊपर, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स नहीं, जो समाजवादी पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति? क्या उत्तर प्रदेश की जनता की इज्जत और की हिफाजत करना समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? अपने सांसद की बात तो भूल ही जाइए, वो एक उनकी सांसद है, उनके ऊपर जिम्मेदारी और दुगनी हो जाती है, अखिलेश यादव जी के ऊपर भी और पूरी समाजवादी पार्टी के ऊपर। लेकिन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, चलिए इकरा हसन साहिबा की जिम्मेदारी शायद वो किसी वजह से नहीं समझना चाहते समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, तो क्या उनको उत्तर प्रदेश की जनता की इज्जत की भी कोई चिंता नहीं है? ये कोई छोटा इंसिडेंट समझ रहे हो आप इसे? कितना बड़ा इंसिडेंट है। क्या उस तरह की सीरियसनेस पॉलिटिकल पार्टी ने दिखाई है? किसी ने ये है बुनियादी बात। इस करने से काम चला लिया बस उन्होंने। नहीं, ट्वीट करना तो इस एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी की मदद करना होता है। ये बताना होता है कि देखो हमारे कितना ज़बरदस्त मुंह पे चांटा पड़ा है और हम इसके बारे में सिर्फ एक ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट तो आरएसएस और बीजेपी की मदद करने के लिए होते हैं। अगर ट्वीट के बाद कोई फॉलो अप एक्शन ना हो मजबूत, ट्वीट्स से आजकल बहुत ऐसा नेता हमारे समझते हैं कि ट्वीट करके दुनिया हिल जाती है। आरएसएस और बीजेपी को किसी ट्वीट से, किसी फेसबुक की पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ट्वीट के बाद अगर फॉलो अप एक्शन नहीं होता, मुझे नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी का कोई भी वर्कर रात को चैन की नींद कैसे सो सकता है, जबकि उनकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता की इतनी बड़ी बेइज्जती हो चुकी है। ये कुछ सवाल हैं मेरे मन में आए, क्योंकि मैं इकरा हसन साहिबा के लिए इतना चिंतित नहीं हूँ। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो जगह है देश के संविधान में, देश की पॉलिटिक्स में, देश की निज़ाम में, लोकतंत्र में, मैं उसके लिए चिंतित हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस प्रकार का व्यवहार हमारे देश के संविधान की जड़ तक जाता है। पूरी संविधान की चूलें हिल जाती हैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई चू भी कर दे। पराचा साहब, हमने अमूमन ये देखा है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं पहले भी देखने को मिले हैं, जो अवामी नुमाइंदे के साथ जो है बदसलूकी करते हैं, यानी जो नौकरशाही अफसर होते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में ऐसे मामले देखे गए मखसूस तबके के साथ। वो ऑफिसर इस लायक नहीं है कि वो अपनी पोस्ट पे बैठे अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बदतमीजी करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक अगर नागरिक से भी करता है तब भी वो इस लायक नहीं है कि वो अपने पद पे बैठे एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए। ये है भारत का संविधान, नौकर हैं वो। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, हम क्या सिखाते हैं लोग? किसी भी अफसर से, अगर आपने मुझे भी कभी देखा होगा, वीडियोग्राफ में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, तो सबसे पहला मैं सवाल क्या करता हूँ
कि आप जनता के नौकर हो या नहीं हो, ये बताओ हमें, आप हमारे नौकर हो या नहीं हो। जब वो हाँ करता है तब मैं उससे दूसरी बात करता हूँ। तो ये इकरा हसन साहिबा को वहीं बैठ के ये बात करनी चाहिए थी जो एक संवैधानिक और कानूनी बात है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी को और उनकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को उतनी ही सीरियसनेस से लेना चाहिए जैसे कि ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो गया। अगर नहीं लेते तो मेरे ख्याल से शायद वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की इज्जत बचाने के लिए पूरी तरीके से सीरियस नहीं है। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर जनाब महमूद पराचा साहब। इनका साफ ये कहना है कि इकरा हसन को जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं की है। उन्हें मजबूती के साथ वहीं खड़ा रहना चाहिए था और उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई फौरी तौर पर करानी चाहिए थी। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।